लोगों को इग्नोर करना सीखो दोस्तों। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों, उनकी आलोचनाओं या उनकी नकारात्मकता से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातें सुनें और हमारी अहमियत समझें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम दूसरों की निंदा या उनके नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करना सीख लें, तो हमारा जीवन कितना आसान और शांत हो सकता है। आज की कहानी में आर्यन, जो दूसरों के विचारों से बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब उसे यह समझ आया कि दूसरों की बातों को इग्नोर करके ही जीवन को आसान और शांति से जिया जा सकता है, तब उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन थॉट चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी गांव के बाहरी किनारे पर, जहां आम के पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। वहां एक साधारण लड़का आर्य रहता था। आर्य दयालु, मेहनती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, लेकिन उसके स्वभाव का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। आर्य हर किसी को खुश रखना चाहता था। अगर कोई उसकी मदद मांगता तो वह अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर उनकी मदद करने में लग जाता, लेकिन बदले में उसे तारीफ नहीं बल्कि ताने और आलोचनाएं ही मिलती। गांव में लोग अक्सर आर्यन के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। अरे आर्यन तो बस दूसरों के पीछे पीछे भागता रहता है, खुद का कुछ नहीं करेगा, उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वह अपने लिए खड़ा हो सके। यह बातें धीरे धीरे आर्यन के आत्मविश्वास को खत्म करने लगी। आर्य का परिवार भी उसे बार बार ताने मारता। तुम इतने कमजोर क्यों हो, किसी को कुछ कहते क्यों नहीं, तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी सोचनी चाहिए। आर्य के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब आर्यन गांव के तालाब के पास बैठा हुआ था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था कि मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं। तभी एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी, तुम खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो या दूसरों को खुश करने की। आर्य ने चौंक कर देखा। सामने एक बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु खड़े थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। सफेद दाढ़ी, में गहराई और एक अद्भुत आभा थी। भिक्षु का नाम सदानंद था। वे अक्सर इस क्षेत्र में घूमते और लोगों को जीवन के गहरे सबक सिखाते। उन्होंने आर्य को पास बिठाया और कहा, दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने जैसा है। आर्य ने झकते हुए अपनी सारी परेशानियां बौद्ध भिक्षु को बताईं। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से सुना और बोले, लोगों की बातें तुम्हारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी, कितना महत्व तुम उन्हें दोगे। बौद्ध भिक्षु ने आर्य को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी लाया। लोग बोले, कितना भाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद अगली बार किसान का बेटा उन घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान ने फिर वही कहा, शायद लोगों की राय बदलती रहती है। अगर तुम हर बार उनकी राय पर ध्यान दोगे तो खुद की सोच खो दोगे। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो जवाब मत दो, बस चुप रहो और सोचो कि क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है। रोज यह लिखो कि तुमने दिन भर में कितनी बार लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। आर्य ने सलाह को गंभीरता से लिया और अगले दिन से अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास किया। आर्य अब खुद को बदलने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे उसने चुप रहना, शांत रहना शुरू किया, समाज की आलोचनाएं और बढ़ने लगी। बौद्ध भिक्षु की बातों से प्रेरित होकर आर्य ने खुद को बदलने का सफर शुरू किया। हालांकि यह आसान नहीं था। आलोचनाओं और अपेक्षाओं से भरे समाज में शांत रहना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन था। आर्य ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने बौद्ध भिक्षु की सलाह पर ध्यान और लिखने का अभ्यास शुरू किया। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग आर्य का मजाक उड़ाने लगे। आर्य, अब क्या भिक्षु बन गए हो? कहीं जंगल में तपस्या करने का इरादा तो नहीं? पहले आर्य ऐसे तानों पर शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। मैंने आज पहली बार चुप रहकर किसी की बातों को इग्नोर किया।
यह मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ऊर्जा को बचा लिया। आर्य ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह गांव के तालाब के पास बैठता, आंखें बंद करता और गहरी सांस लेता। शुरू में उसके दिमाग में विचारों का तूफान चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि शांति के क्षण खुद से समझदारी करने में मदद करते हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने मन के शोर को शांत करना सीखते हो। जब मन शांत होगा तो बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। आर्य के बदलते स्वभाव को लेकर गांव वालों की प्रतिक्रियाएं और तीखी हो गईं। अरे, यह आर्य अब तो घमंडी बन गया है, किसी से बात तक नहीं करता। यह ध्यान बस दिखावा है, असल में काम से बचने का बहाना है। उसके परिवार ने भी उसे समझाना शुरू किया, लोगों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सबको इग्नोर करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। पहले तो यह बातें आर्य को परेशान करती थी, लेकिन अब वह इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने बौद्ध भिक्षु के शब्दों को याद रखा, जो लोग खुद से खुश नहीं होते वे दूसरों की शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आर्य एक दिन बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी उलझनें साझा की। उसने कहा, गुरुवर, मैं लोगों की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी यह बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अकेले होना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। जब तुम अपने साथ शांति में हो तो दूसरों का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। बौद्ध भिक्षु ने आर्य को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य आया और बोला, लोग मुझे लगातार परेशान करते हैं, मुझे उनकी बातों से तकलीफ होती है। गुरु ने उसे एक कटोरी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में घोलकर पियो। शिष्य ने ऐसा किया और बोला, पानी बहुत कड़वा है। फिर गुरु उसे एक झील के पास ले गए और वही नमक झील में डालने को कहा। जब शिष्य ने झील का पानी पिया तो वह मीठा था। गुरु ने कहा, तुम्हारी समझ नमक की तरह है, अगर तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो वे तुम्हें कड़वा बना देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जितना विशाल होगा तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आर्य ने अपने मन को झील बनाने का प्रयास शुरू किया। उसने अपने दिन को इस तरह बांटा, सुबह ध्यान और लिखने का अभ्यास, दोपहर में खेती या परिवार के काम, शाम को अकेले तालाब पर बैठकर आत्मचिंतन। एक दिन गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति आर्य के पास आया और उसे अपमानित करने लगा। तुम तो कामचोर हो गए हो, ध्यान से तुम्हारा पेट नहीं भरता, अगर ऐसे ही चलते रहे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आर्य ने पहले की तरह जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आपकी राय आपकी है, मुझे इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। यह पहली बार था जब आर्य ने इतनी दृढ़ता से खुद का बचाव किया। आर्य ने यह समझना शुरू कर दिया था कि लोगों की राय और आलोचनाओं का असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। आर्य का आत्म अन्वेषण जारी था, लेकिन जीवन उसे बार बार परखने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे वह अपनी शांति को मजबूत कर रहा था, वैसे वैसे बाहरी दुनिया और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति रघु ने अफवाह फैलाने शुरू कर दी कि आर्य ने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए भिक्षु बनने का दिखावा किया है। गांव वाले आर्यन के परिवार को अपमानित करने लगे। आर्य के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस ध्यान के कारण लोग हमें भला बुरा कह रहे हैं, हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। उसकी मां रोते हुए बोली, तुम्हारा यह रास्ता गलत है, परिवार पहले आता है। आर्यन चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटने लगा। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त सुनील, जो बचपन से हर खुशी और दुख में उसके साथ था, वह अचानक बदल गया। एक दिन सुनील ने आर्यन से पैसे उधार मांगे। आर्यन ने मदद कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि सुनील ने पीठ पीछे उसकी निंदा की है। आर्य अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसने मेरी मदद की, लेकिन दिखावा करता है कि वह भिक्षु बन गया है। आर्य को यह जानकर गहरा आघात लगा। उसने सोचा, जिसे मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आर्य अपनी उलझनों के साथ बौद्ध भिक्षु के पास गया। गुरुवर, जब मैं अपनी शांति पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्यों दुनिया और भी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें उसी रास्ते पर रोकने की कोशिश करेगी। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने एक छोटे पक्षी को
उगते सूरज की ओर उड़ते देखा। उसने पक्षी से पूछा, तुम सूरज की ओर क्यों जा रहे हो? वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। पक्षी ने जवाब दिया, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे रास्ते में अंधेरी रातें और तेज हवाएं आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आदमी ने कहा, अगर तुम थक गए तो क्या होगा? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम मैंने कोशिश की होगी। आर्य ने इस कहानी से सीखा कि बाहरी समस्याएं और विरोध उसके खुद के सफर का हिस्सा है। मेरा काम उड़ने की कोशिश करना है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां। आर्यन के परिवार को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा। उसकी बहन की शादी के लिए जो पैसे जमा किए गए थे, वह अचानक एक व्यापारी की धोखाधड़ी के कारण डूब गए। परिवार ने आर्य को दोषी ठहराया। अगर तुमने काम किया होता तो हम इस संकट से उभर सकते थे। तुम्हारा ध्यान और ये भिक्षु जैसी बातें हमारे किसी काम की नहीं। आर्य ने चुपचाप इस कठिनाई को स्वीकार किया और मदद करने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव के खेतों में मजदूरी की काम और साधना का संतुलन किया। उसने सुबह ध्यान किया, दिन में खेतों में काम किया, रात को आत्मचिंतन और लेखन किया। एक दिन आर्य के काम की सच्चाई और उसकी शांति से प्रभावित होकर वही लोग जो उसे ताने मारते थे, वह उसे सम्मान देने लगे। रघु ने गांव के लोगों से कहा, आर्यन में कुछ खास है कि आलोचनाओं के बावजूद हमेशा शांत रहता है। शायद हमें उससे से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आर्य को अब लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था। उसने यह समझ लिया था कि असली शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि खुद की स्वीकृति में है। आर्य ने अपने जीवन में आलोचनाओं, धोखों और संकटों के बीच भी अपने आप को संभालना सीख लिया था। आर्य ने अपने जीवन के कठिन संघर्षों और बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन से यह समझ लिया था कि बाहरी शोर से ज्यादा भीतर की शांति को बचाए रखना। अब वह अपने अनुभवों को आत्मज्ञान में बदलने की ओर अग्रसर था। आर्य ने यह मान लिया था कि दुनिया को बदलने की बजाय खुद को मजबूत बनाना ही समाधान है। उसने न केवल लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि हर व्यक्ति की नकारात्मकता उसके अपने संघर्षों की छाया है। बौद्ध भिक्षु ने आर्य को बताया कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो वही दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। आर्य के शांत और दृढ़ व्यक्तित्व से गांव के लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। आलोचक भी प्रशंसक बनने लगे। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, वे अब उसकी शांति और स्थिरता की तारीफ करने लगे। कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि आर्य, मैं अपने गुस्से को कैसे काबू में रखूं? तुम हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हो? आर्य को अब मौन साधक कहां जाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी बातें सुनने लगे। बौद्ध भिक्षु ने आर्य से कहा कि शांति पाने के बाद उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ही तुम्हारा अगला कदम है। उन्होंने आर्य को सिखाया कि शांति केवल अपने लिए नहीं होती, वह समाज में भी उजाला फैलाने का माध्यम बन सकती है। आर्य ने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें ध्यान और आत्मसंयम का महत्व समझाने का प्रयास किया। आर्य ने गांव के पास एक पुराने मंदिर में हर सुबह और शाम ध्यान सत्र शुरू किए। उसने युवाओं को सिखाया कि कैसे और नकारात्मकता से बचकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए यह दिखाया कि शांति और संयम किस तरह जीवन को बदल सकते हैं। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने आर्य से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? आर्य ने जवाब दिया कि जीवन का असली अर्थ है अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सही मायने में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। आर्य के प्रयासों से गांव के लोगों में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जिन युवाओं ने पहले अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद किया, वे अब ध्यान और अपने कार्यों में रुचि लेने लगे। आर्य के शांत स्वभाव ने परिवार और समाज के रिश्तों को भी सुधार दिया। अब आर्य केवल एक साधारण गांव का लड़का नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और वह उन्हें समाधान के रूप में आत्मान्वेषण और संयम का रास्ता दिखाता। आर्य ने यह समझ लिया था कि इग्नोर करना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी शोर उसे प्रभावित ना कर सके। अब वह अपने ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए तैयार था। नमो बुद्धाय अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प
हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका। करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता, तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिसका संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने न तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है। तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन से
उसके मन में ना बोल पाने का बोझ और भी बढ़ने लगा। दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था। वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बरस जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके मुझनी वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं। संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस ना लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं,
सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहाँ तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं ही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, यह शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वह सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वह आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाना की आवाज और बहते पानी की आवाज। यह सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं।
कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या, इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह माही बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्द में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हर कोई यह चाहता है कि लोग हमको पसंद करें, हमारे बारे में बातें करें, हमको सम्मान दे। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो सभी हमारे बारे में पूछे, हमारा हालचाल पूछे। लेकिन लोगों के मन में अपने प्रति सम्मान हर कोई नहीं बना पाता। और दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में हम आपको 10 ऐसी आदतें बताएंगे जो आपको एक सम्मानित व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। नमस्कार शिष्य। आनंद हमेशा यह जानने के इच्छुक रहते थे कोई कैसे वह अपने जीवन को और अधिक अनुशासित और आनंदमय बना सकते हैं। एक दिन जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, आनंद ने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। गुरुदेव, एक व्यक्ति को ऐसा जीवन कैसे जीना चाहिए जो ना केवल स्वयं के लिए शांति और संतोष लाए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। इन आदतों को अपनाने से लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इन्हें अपनाने से तुम्हें ना केवल भीतर की शांति मिलेगी, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनोगे। ध्यान से सुनो आनंद। पहली आदत, सत्य बोलो। बुद्ध ने कहा, सत्य बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम दूसरों का विश्वास जीतते हो। आनंद ने इसे अपनाने का प्रण किया और समझा कि झूठ केवल भ्रम और अशांति को जन्म देता है। दूसरी आदत, अपने अंदर करुणा का भाव रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, दूसरों के प्रति करुणा रखना सीखो। यह तुम्हें उनके दर्द को समझने और मदद करने में सक्षम बनाएगा। आनंद ने देखा कि करुणा के अभ्यास से उनका दिल और मन हल्का हो गया। तीसरी आदत, धैर्य रखना। जीवन में धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, जल्दीबाजी और अधीरता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। आनंद ने ध्यान दिया कि जब वह धैर्य से काम लेते हैं तो समस्याएं स्वतः सुलझने लगती हैं। चौथी आदत, मितव्ययी बनो। बुद्ध ने समझाया, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और सादगी से जीने का अभ्यास करो। आनंद ने अपने जीवन को सरल बनाना शुरू किया और महसूस किया कि यह उनके ध्यान और अध्ययन में मदद करता। पांचवी आदत, मौन का महत्व समझो। कभी कभी मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। बुद्ध ने कहा, आनंद ने देखा कि मौन से ना केवल विवाद टल हैं, बल्कि मन भी शांत रहता है। छठी आदत, ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानने का मार्ग देता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। आनंद ने नियमित ध्यान करना शुरू किया और महसूस किया कि यह उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। सातवीं आदत, आभार व्यक्त करो। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। बुद्ध ने कहा, आनंद ने हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना सीखा, जिससे उनका जीवन आनंदमय हो गया। आठवीं आदत, दूसरों की सेवा करो। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। बुद्ध ने समझाया, आनंद ने देखा कि दूसरों की मदद करने से उनके अंदर एक अनोखी संतोष की भावना उत्पन्न होती है। नौवीं आदत, स्वयं पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा,
अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखो। यही असली शक्ति है। आनंद ने महसूस किया कि आत्म नियंत्रण से वह अपनी गलतियों से बच सकते हैं। 10वीं आदत, प्रेम का विस्तार करो। अंत में बुद्ध ने कहा, अपने हृदय में प्रेम को इतना बढ़ाओ कि वह हर जीव को समाहित कर ले। आनंद ने प्रेम के इस मार्ग को अपनाया और महसूस किया कि यही सच्चा आनंद है। यह 10 आदतें आनंद ने अपने जीवन में अपनाई और ना केवल उन्होंने बल्कि उनके आसपास के लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। बुद्ध के इन सिद्धांतों ने यह सिखाया कि जीवन में सादगी, करुणा और आत्म अनुशासन से ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों। ट्रूलाइन एक नगर से दूर एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी वह भाग्य देखते और उन्हें बताते थे तो वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक मानव नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी आरती रहती थी। आरती धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उन बौद्ध भी के दर्शन करें और अगली सुबह मानव और आरती उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। बौद्ध भिक्षु दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब मानव कहता है, गुरुदेव हमारी कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर सताता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी बौद्ध भिक्षु मानव की पत्नी आरती को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। मानव और उसकी पत्नी आरती बहुत खुश थे। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है कि क्यों ना हम बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर मानव उन बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और मानव अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नामकरण रखते हैं। तभी मानव कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मानव का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन मानव अपने बेटे कर्ण को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब मानव का लड़का कर्ण उससे पूछता है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है। तब मानव अपने बच्चे को बताता है कि यह बौद्ध भिक्षु त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह मानव का लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर बौद्ध भिक्षु कर्ण का भाग्य देखने लगते हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर मानव के पुत्र कर्ण को देखा।
जब उन्होंने गणना की तो बौद्ध गुरु ने देखा कि मानव के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। बौद्ध भिक्षु यह सब बात मानव को बता देते हैं। मानव यह सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने प्रिया रखा है, मानव के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब बौद्ध भिक्षु ने मानव पंडित को बताया तो मानव ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। मानव बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूं कि भाग बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब मानव ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते मानव उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। मानव पेशे से एक पंडित था। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने मानव का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मां कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। मानव ने कहा, क्या उसका नाम प्रिया है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम प्रिया है। मानव ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। मानव के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। मानव ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मानव कहता है कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री प्रिया को मानव को दे देता है। मानव मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या प्रिया को लेकर चल देता है। चलते चलते मानव सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए मानव एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाए और उस बक्से में उस नवजात कन्या प्रिया को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और मानव सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और मानव अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है
और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है और इसका नाम हम प्रेरणा रखेंगे। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। वह पंडित और उसकी पत्नी उस प्रेरणा का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे प्रेरणा बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब प्रेरणा थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित मतलब मानव के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित मानव के घर पहुंचे और उससे मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो मानव भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। मानव उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह पंडित खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री प्रेरणा और उस मानव के पुत्र कर्ण की शादी होनी होती है। फिर मानव अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन मानव को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर मानव के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की प्रेरणा का विवाह उस मानव के बेटे कर्ण के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या मानव के घर में आ जाती है। मानव का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और मानव इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस मानव के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन मानव अपनी बहू प्रेरणा को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है। उधर पहुंचकर दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगते हैं। मानव बौद्ध भिक्षु को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब भिक्षु मानव को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुन मानव के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने प्रेरणा से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया।
जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब मानव ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो मानव ने इस प्रेरणा से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने उससे बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों मानव और प्रेरणा समुद्र पर पहुंचे तो मानव ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर मानव उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। प्रेरणा ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने प्रेरणा को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो प्रेरणा बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब प्रेरणा ने सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह प्रेरणा को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह मानव का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब मानव का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से प्रेरणा के बारे में पूछा तो मानव ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी प्रेरणा डूबकर मर गई। जब मानव के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी मानव के घर पहुंच गया। उस पंडित ने मानव से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो मानव ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि मानव को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित मानव की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब मानव अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी मानव ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो कि अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। पर राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर प्रेरणा से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो प्रेरणा बोली, जी पिताजी मैं मछली तो नहीं खाती हूं लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब प्रेरणा ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब प्रेरणा ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर मानव अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। मानव के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र मानव को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने प्रेरणा को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब प्रेरणा पानी लेकर आई तो प्रेरणा ने मानव को देखा, मानव ने शकुंतला को देखा। फिर जब मानव के लड़के ने प्रेरणा को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि प्रेरणा मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी
आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो मानव दुख मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही हमारे चैनल मोटिवेशन थॉट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे।